गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 क्वालिटी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक बूट सेलर के पास, जिनका नाम मिस्टर गेस्लर है, उनके पास हमारे नरेटर पहुंचते हैं और वो उनके हाथ से अपने जूते बनवाया करते हैं। और एक दिन वो दूसरे कंपनी के जूते पहन के उनके यहाँ ऐसे ही पहुँच गए। उनको देख करके मिस्टर गेस्लर जो है उनसे बातें करते हैं और उनके मन का जो गुबार है, वो मन का जो दर्द है वो छलक पड़ता है और आज वो उनसे बातें कर रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि मिस्टर गेस्लर लोगों से बात नहीं करते, सीधे अपने काम से काम रखते, उनको लेदर शीट दिखाते, जूते बनवाते और काम खत्म हो जाता। अब यहाँ मिस्टर गेस्लर उनसे क्या कह रहे हैं? दे गेट इट ऑल, ही सेड, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, नॉट बाय वर्क। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु love our boots. It goes to dislike presently I have no work. Every year it gets less. You will see. ये जर्मन एसेंट में बोला हुआ है, जिसको यहाँ पे आपको देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। They get it all, they get it by advertisement, not by work. वो कहते हैं कि ये जो बड़े फर्म्स वाले हैं, ये सब कुछ हमसे छीनते जा रहे हैं और ये सब हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीज़मेंट की वजह से, नॉट बाई वर्क, ना कि उनके काम की वजह से। लोग उनके जूते या उनके सामान को इसलिए नहीं खरीदते कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए कि उसका एडवर्टीज़मेंट होता है। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो हमसे ये सब कुछ छीनते जा रहे हैं। वी लव आवर बूट्स, हम तो अपने जूतों से प्यार करते हैं, बड़े प्यार से उनको बनाते हैं। इट कम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, एवरी ईयर इट गेट्स लेस। और अब ये हालत है कि आज मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है। लोग सब क्या करें, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड चप्पल ले रहे हैं और साल दर साल ये सब कुछ हमारा काम कम से कम और कम होता चला जा रहा है। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly on his red beard. अब वो देखते हैं जो आज तक कभी उन्होंने उनके चेहरे की तरफ ध्यान से नहीं देखा था, वो आज पहली बार नैरेटर की नज़र पड़ती है उनके चेहरे पे और देखते हैं कि किस प्रकार से कड़वाहट और ये कठिन परिश्रम उनके जो शरीर के ऊपर असर डाल रहा है। उनके चेहरे पे फाइन लाइंस आ गई हैं। इट मीन्स कि वो अब बूढ़े हो चुके हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ गई हैं और उनकी जो दाढ़ी थी अब वो पकने लगी है। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ दोज इल ओमेन बूट्स, और जितने अच्छी तरीके से हो सकता था मैंने उनको बताने की कोशिश की कि किन परिस्थितियों में मैंने उन बूट्स को, उन बेकार बूट्स को खरीद लिया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। लेकिन उनके चेहरे और उनकी आवाज़ ने मेरे मन पे ऐसा प्रभाव डाला कि अगले कुछ ही मिनटों में जहाँ मैं एक पेयर के लिए गया था, मैंने कई जोड़े जूतों के ऑर्डर्स लगा दिए। दे लास्टेड लॉन्गर दैन एवर, और ये जो जूते थे ये पहले से कहीं ज़्यादा दिनों तक चले, यानी और मजबूत और अच्छी क्वालिटी के जूते मिस्टर गेस्लर ने उनको बना के दिए। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और लगभग 2 सालों तक मेरा उनके पास जाना नहीं हो पाया, क्योंकि जूते इतने अच्छे बने थे, उनमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, कोई मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ी, जूते चलते रहे, इसलिए वहाँ दोबारा जाना ही नहीं पड़ा। इट वॉज़ मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और ये मेरी पिछली मुलाकात के बाद से कई महीनों के बाद मैं उस शॉप पे गया। दिस टाइम इट अपीयर्ड टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। लेकिन इस बार जब मैं गया तो उनके बड़े भाई जो हैं एक लेदर का पीस लेकर के मेरे पास आए। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? मैंने पूछा, मिस्टर गेस्लर कैसे हैं आप? ही केम क्लोज एंड peered at me. I'm pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. अब वो मिस्टर गेस्लर उनके पास पहुंचते हैं और नज़दीक पहुंच करके उनको बहुत नज़दीक से घूर कर देखते हैं और कहते हैं, मैं अच्छा हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई जो है वो अब नहीं रहा, he is dead, वो मर चुका है। And I saw that
It was indeed himself, but how aged and wan. लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मैंने देखा कि मैं जिनसे बात करता हूँ वही हैं, लेकिन वो कितने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं और कितने अलग दिख रहे हैं. And never before I had heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I'm sorry." और ये पहली बार है कि जब मैंने उन्हें अपने भाई के बारे में बात करते हुए सुना, मैं बड़ा ही शॉक्ड हुआ और मैंने धीरे से कहा, "ओह, आई एम सॉरी, मुझे इस बात का दुख है." Yes, he answered. He was a good man. He made a good boot. But he is dead. वो कहते हैं हाँ, वो एक अच्छा आदमी था, अच्छे जूते भी बनाता था, पर अब वो नहीं है, वो मर चुका है. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? और इतना कहने के बाद मिस्टर गेस्टर अपने सिर के ऊपर हाथ लगाते हैं जहाँ उनके बाल उड़ चुके हैं, काफ़ी कम बाल बचे हैं, जैसे कि वो बताना चाह रहे हों कि मैं भी अपने भाई के ही राह पे चल पड़ा हूँ, मैं भी अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, यानी कुछ समय बाद मेरी भी डेथ हो जाएगी. और फिर वो पूछते हैं कि क्या आपको कुछ जूते चाहिए? एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड. इट्स अ ब्यूटीफुल पीस. और वो अपने हाथों पे एक लेदर का बड़ा सा टुकड़ा उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए, बड़ा ही खूबसूरत टुकड़ा है ये. I ordered several pairs. It was very long before they came, but they were better than ever. मैंने उनको फिर से कई जोड़े जूतों के ऑर्डर्स लगा दिए और काफ़ी पहले वो आ भी गए. जितना समय पहले लगता था उससे कहीं पहले बन के आ गए. क्यों पहले बन के आ गए? क्योंकि अब इनके पास काम नहीं है, अब वो बिल्कुल फ्री है. उनके पास ऑर्डर लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, तो जो ऑर्डर्स मिले वो उसी का काम करेंगे. और इस प्रकार से बहुत जल्दी उनके जूते बन के आ गए और पहले से कहीं बेहतर. One simply could not wear them out, and soon after that I went abroad. और उसको आप पहन करके यूं ही नहीं निकल जाओगे, और उसके बाद मैं विदेश यात्रा के लिए निकल पड़ा. It was over a year before I was again in London.